हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं ईडियम्स। ईडियम्स जो है वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस नाम से टॉपिक दिया होता है, तो हर एग्जाम में एक दो प्रश्न आ जाते हैं और इनका अगर हिंदी में मीनिंग अच्छे से पता हो तो ये इजीली हो जाती है। तो चलिए आज की ईडियम शुरू करते हैं। पहली ईडियम्स है इन ए मंथ ऑफ संडे, की संडे का मंथ है। संडे का मंथ मतलब वह महीना जिसमें संडे ही संडे, रविवार ही रविवार हो, तो उस मंथ उस महीने में कोई काम होगा क्या? यही मानते हैं कि संडे को कोई काम है नहीं करते हैं। तो इन ए मंथ ऑफ संडेज का मतलब हो गया ऐसा मंथ जिसमें कोई काम नहीं हो। नेवर हैपन, एनी वर्क विच विल नेवर हैपन, यानी काम जो है वो इस तरीके से टाले जाना कि वो कभी भी हो ही ना पाए। यू वॉन्ट फाइंड इट नॉट इन ए मंथ ऑफ संडेज, तुम ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तुम्हें ये कोई बात कर रहा है तो बोले तुम्हें ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा नॉट इन ए मंथ ऑफ संडेज, क्योंकि एक तरीके से जो तुम्हारा काम जो है वो एक तरीके से संडे का मंथ है उसमें है, तो इस तरीके से काम लंबा खींचता जा रहा है। ठीक है। टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम, वैसे तो ड्राइव का मतलब चलाना, टू ड्राइव होम, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना वैसे, लेकिन ड्राइव होम का मतलब होता है कि जैसे घर पे जाके हम इजी महसूस करते हैं ना थोड़ा, तो इस तरीके से कुछ चीज को इतने अच्छे से समझाना कि वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। टू एम्फेसाइज, किसी चीज को अच्छे से दबाव देकर प्रभावशाली तरीके से समझाना कि विद्यार्थियों के सारे डाउट क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, इसको बोलते हैं ड्राइव होम। द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक टू ट्वाइस टू ड्राइव इट होम, अध्यापक ने एक टॉपिक को 2 बार समझाया बच्चों को। ठीक है। किस लिए? कि बच्चों को ड्राइव इट होम, यानी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, बच्चों को बिल्कुल एकदम अपना सा लगने लग जाए। ड्राइव इट होम का मतलब ये होता है भी इजी हो जाए, बिल्कुल अपना सा हो जाए, परिचय हो जाए अच्छे से। ठीक है। टू बी अबो बोर्ड, ये क्या है? अबो बोर्ड का मतलब होता है कि हर काम जो है वो कानूनी तरीके से करना, बिल्कुल सही सही करना। ऐसा हालांकि पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं इन लीगल एंड ऑनेस्ट वे, कि हर चीज जो है बिल्कुल लीगल और ईमानदार तरीके से करना, उसको क्या बोलते हैं? टू बी अबो बोर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू डू एवरीथिंग अबव बोर्ड, यदि तुम सब कुछ जो है वो कानून के हिसाब से करोगे, नियमों के हिसाब से करोगे, यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन योर अर्निंग्स, और लोगों का मेन मकसद ये होता है कि हम अपना टैक्स बचा पाए, टैक्स बचा सकें ताकि हमारी इनकम जो है वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास ना जाए। तो ये कह रहा है कि यदि तुम सब कुछ अबव बोर्ड यानी कानून के हिसाब से करोगे, यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन योर अर्निंग्स, तो तुम्हें तुम्हारी कमाई पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। यानी मंथ ऑफ संडेज मतलब जो काम कभी भी नहीं होगा। टू ड्राइव होम मतलब किसी को अच्छे से समझा देना, उससे फैमिलियर कर देना, और टू बी अबव बोर्ड मतलब हो गया कि जो कोई काम है वो बिल्कुल लीगल तरीके से करना। ठीक है। टू क्राई वोल्फ, आपने वो कहानी सुनी है गडरी वाली, जिसमें वो गडरिया होता है और वो क्या कहते हैं शेफर्ड बॉय जिसको बोलते हैं, वो चिल्लाता है भेड़िया या भेड़िया या, तो गांव वाले भाग के आते हैं। 3-4 बार ऐसा होता है, उसके बाद गांव वाले आना बंद कर देते हैं, और यही होता है। और एक बार रील में भेड़िया जाता है और वो उसकी भेड़ों को खा जाता है। तो क्या होता है? कॉल फॉर हेल्प व्हेन यू हैव नो नीड, किसके लिए बुलाना? सहायता के लिए बुलाना जब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। देखिए एग्जांपल, द बॉय हु ऑलवेज क्राइड वॉल्फ वाज ए लायर, वो लड़का जो हमेशा भेड़िया भेड़िया चिल्लाता था वो क्या था? झूठा था। एंड डिडंट गेट द हेल्प व्हेन एक्चुअली नीडेड, और उसको सच में सहायता तब नहीं मिली जब उसको जरूरत थी। ठीक है। ऑन दिस रॉन्ग साइड ऑफ 30, 40, 50, ये जब एज के हिसाब से बोलते हैं, जैसे 30 प्लस है कोई तो 30 रॉन्ग साइड ऑफ 30, रॉन्ग साइड ऑफ 40, रॉन्ग साइड ऑफ 50। ठीक है। देखिए एग्जांपल, माय अंकल इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30 भी बोल सकते हैं, 40 भी बोल सकते हैं और 50 भी बोल सकते हैं। ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ठीक है। और ग्राइंड का मतलब क्या होता है? धार लगाना। तो कोई काम अपने मतलब से करते हैं ना, तो उसके लिए बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। रीजंस फॉर आर्ग्यूइंग फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, देखिए एग्जांपल देखिए इसका, डोंट बी स्मार्ट, कि ज्यादा होशियार मत बनो। आई नो यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मैं जानता हूं कि इसके पीछे तुम्हारा क्या है, कोई ना कोई मतलब है। एक्स टू ग्राइंड मतलब कोई ना कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो तुम। ठीक है। बीट अबाउट या अराउंड द बस, बस का मतलब होता है झाड़ी, और बीट अराउंड मतलब पीटना, की झाड़ी के चारों तरफ पीटना। यानी ये क्या है? कोई काम जो मेन टॉपिक है तो इसके ऊपर ना के इधर उधर की बातें करना, कहते हैं ना कि जलेबी की तरह बात मत घुमा, तो इसी को बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। ठीक है। बुश या बस। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बस, कि झाड़ी के चारों तरफ मत पीटो, मतलब ये दिखावा सा मत करो बात में। एंड टेल मी व्हाट यू वांट, और सही सही बताओ, मेन बात बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, यानी क्या? मेन टॉपिक पे आना। ठीक है। इसको बोलते हैं बीट अराउंड द बस, चारों तरफ से पीटना। बस जैसे एक झाड़ी है तो झाड़ी के चारों तरफ मारना, मेन टॉपिक पे नहीं आना। ठीक है।
अब फाइट शाई ऑफ समथिंग, इसका होता है कि कोई काम को है वो धीरे धीरे टालते रहना लगातार, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टू डिले, ठीक है। एग्जांपल देखिए, सक्सेसिव गवर्नमेंट हैव फॉट शाई ऑफ सच मेजर्स, कि जो पहली सरकार थी वो इन कामों को क्या है धीरे धीरे टालती रहती है, फोर्ट शाई ऑफ सच मेजर्स, ठीक है। योमैन सर्विस, योमैन किसको बोलते हैं, योमैन सर्विस का मतलब सेवा होता है, ठीक है। योमैन बोलते हैं अंगरक्षक, जो राजा का अंगरक्षक होता है ना उसको बोलते हैं योमैन, उसकी सर्विस तेज ही होगी, वरना राजा पता नहीं कहां पे लटकवा दे, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सीलेंट सर्विस, ठीक है। द मिनिस्टर हैज परफॉर्म्ड योमैन सर्विस, की जो मंत्री है उसने बहुत अच्छी सेवा की, ठीक है। टू कट ए सॉरी फिगर, किसी काम के लिए शर्मिंदा होना, यानी किसी चीज का बुरा प्रभाव छोड़ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टू कट ए सॉरी फिगर। लीडर्स कट ए सॉरी फिगर इन हिज सर्विस, कि जो नेता वगैरह होते हैं वो अपनी सेवा में अपने काम में क्या सॉरी फिगर करते हैं, क्योंकि वो काम तो अच्छे से करते नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, सॉरी फिगर करते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।